वेलकम टू माय चैनल। देखो भाई, इसका है ना क्लच बैरिंग से ब्रेक ऑयल लीकेज हो रहा है। जो क्लच हाइड्रोलिक में काम करता है ना, लीकेज हो रहा है। अभी अपन उसके लिए अपन को क्या नाम है, गियर खोलना ही पड़ेगा। गियर खोल के गियर सॉफ्ट के बीच में बैरिंग आएगा, वो बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। लीकेज हो रहा है। पैडल भी कभी कभी फ्री हो जाता है। अभी एयर निकालते तो आ जाता है, फिर बंद लीकेज होने ही लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, अभी थोड़ा बहुत तो खोल दिए, दोनों ऊपर से भी थोड़ा बहुत खुल गया है। मारुति सीएज एक्सेल निकालेंगे, राउंडिंग खोलेंगे, फिर फाउंडेशन खोलेंगे, फिर ये फाउंडेशन खोलेंगे, फिर गियर उसको बताते। थोड़ा बहुत खुल गया था, फिर वीडियो बना रहे, पर आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो बैरिंग आपको बताएंगे खोल के। फिर ये सब राउंडिंग सब खोलेंगे, एक्सेल दोनों बाहर निकालेंगे। ये साइलेंसर भी खोलना पड़ेगा राउंडिंग खोलने के लिए। फिर आपको पूरा खोल के फिर आपको बताते। ठीक है भाई। भाई देखो, गियर निकाल लिया अभी हम लोग ने। ये देखो, ये लीकेज हो रहा है अंदर से। बाहर से दिखाया तो नीचे गिर रहा था। ये अपन को बैरिंग डालना पड़ेगा। ये फेल हो जाता है, इसलिए क्लच है ना फ्री हो जाता है। खोल लिए, अभी क्लच भी खोल के देख लेंगे, क्लच भी चेक कर लेंगे। बाकी मेन प्रॉब्लम तो इसी का बैरिंग का ही था, जो ये लीकेज हो रहा था। एयर निकालने के बाद टाइट हो जाता, फिर बाद में धीरे धीरे गिर के पूरा लीकेज हो जाता है। ये बैरिंग फेल हो गया था। हाँ नहीं भाई, बैरिंग डालना पड़ेगा। अच्छा, क्लच पैडल ही बैठ गया था पूरा नीचे, अच्छा, तो इसके लिए ये बैरिंग डालेंगे अपन नया। अच्छा, क्लच तो एकदम नया ऐसा डाले थे पहले। अच्छा, क्लच डाला हुआ है इसका। क्लच खोल के देख लेंगे, क्या करेंगे। नया क्लच खोल के देखेंगे। देखो भाई, अभी बैरिंग नया डालते फिर बताते आपको। और ये क्लच भी गया हुआ है, पूरा घस गया है, ऑयल गया है इसमें। अच्छा, ऑयल जाके खराब हो गया। क्लच भी पतला हो गया ना ये। क्लच में रिपीट ऊपर आ गया ना। देखो भाई, ये क्लच पूरा गैल है। वो पूरा भीगा हुआ है। इसका हम लोग खोले थे बैरिंग के लिए, पर हम लोग चेक कर रहे थे, बोला चलो क्लच भी खोल के चेक कर लेते। देखा तो क्लच भी गई है गाड़ी। ये क्लच भी ख़त्म होने आ गया पूरा। ख़त्म क्या, ख़त्म हो ही गया पूरा। देखो पूरा रिपीट पे टच होने के लिए आ गया है। इधर भी देखो, पूरा रिपीट पे टच होने के लिए आ गया। तो ऐसा क्लच भी डालेंगे भाई, ऐसा क्लच बैरिंग भी डाल देंगे। ये क्लच बैरिंग भी डाल देंगे, क्लच भी डाल देंगे। मारुति सीएज। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे, दिखा रहे आपको पूरा वीडियो बना के शूट करके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। प्लाईवुड पे दबा के पॉलिश पर मार देता हूँ। जब नया क्लच प्लेट आएगा फिट कर दूंगा प्लाईवुड पे। पूरा गियर साफ़ कर दिए, पूरा ऑयल अंदर का पूरा साफ़ हो गया पूरा। नहीं साफ़ करेंगे तो क्या पूरा क्लच में ऑयल जाएगा, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी कभी लगाए तो पूरा साफ़ करके लगाए। इधर ऑयल अगर गिर गया हो तो साफ़ करके ही लगाए, कभी भी लगाए तो। नहीं तो यही ऑयल क्लच पे उड़ के जाएगा, क्लच स्लिप होएगा। हेलो भाई, सामान आ गया नया पूरा। हाँ नहीं भाई, क्लच बैरिंग है। अच्छा, क्लच बैरिंग है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल एमजीपी का। ओरिजिनल भाई एमजीपी का सामान आ गया है पूरा। ये देखो, पुराना वाला दिखा है। सेम है नहीं भाई, सेम। अच्छा, देखो भाई, पूरा सामान आ गया है। ये बैरिंग आ गया है, और क्लच पेड आ गया है। क्लच पेड, प्रेशर पेड, ब्रेक ऑयल।
फिटिंग कर रहे भाई नया बैरिंग। नया बैरिंग कैसे बैठता है आप देख लिए। अब गेयर ऑयल डालेंगे, गेयर ऑयल डालने का यहाँ से। देखो भाई गेयर ऑयल है ना यहाँ से डालने का। 1 किलोमीटर सूच लगता है यहाँ पर इसमें किलोमीटर सूच नहीं आता है। मारुति सीएज डीजल। अच्छा यहाँ से इजी जाता है ना गियर नहीं में? इजी जाता है। अच्छा जब गियर बाहर निकल जाता ना भाई जब भी खोल लेने का इसको, तो ये इजी खुलेगा भी और इजी डलेगा भी। ये एक प्रेशर प्लेट ओरिजिनल नहीं है? अच्छा देखो भाई एमजीपी का जेन्युइन पार्ट ओरिजिनल, और क्लच प्लेट भी मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट। अच्छा क्लच भी ओरिजिनल है ना? अच्छा ये गियर में डाल के देखेंगे। ये भाई एकदम ध्यान रखने का, कभी भी क्लच प्लेट अगर नया डाल रहे तो एक बार तो क्लच है ना गियर में डाल के चेक कर ही लेने का। तो फिर बाद में ऐसा ना हो फिर बाद में गियर चढ़ाना उतार लगा दिए पूरा फिट कर दिए फिर चढ़ा के देख रहे घुस नहीं रहा है। कभी भी नया लेके आए ना तो एक बार चेक कर लेने का। हाँ नहीं भाई? हाँ अभी इसको लगाएंगे फ्लाईव्हील पे। अच्छा फ्लाईव्हील पे फ्लाईव्हील को घस के रखे है। देखो अभी इसको फिटिंग करेंगे। स्टार्ट। देखो भाई अभी क्लच आ गया है तो मतलब अभी फिटिंग कर रहे हैं क्लच, और आपको बता देते कैसे क्या फिटिंग करने का। कभी भी नहीं भाई अपने सॉफ्ट से कभी नहीं मिला है क्लच, कभी नहीं। जजमेंट है, जजमेंट से मिलाते और अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट एकदम परफेक्ट होता है। एक बार अगर चढ़ गया तो घुस ही जाएगा। कभी परेशान नहीं हुए हम लोग क्लच गियर चढ़ाने के टाइम पे। जजमेंट देखो कैसे, जजमेंट से कैसे मिलाते। आप लोग देखो सेंटर आप लोग जजमेंट से कैसे मिलाते हैं। कभी बाई चांस आप लोग के पास टॉप शॉप नहीं रहा तो किस तरीके से मिलाया जाता वो देखो आप लोग। हम लोग कभी टॉप शॉप से नहीं मिलाते, हम लोग हाथ से ही मिलाते। देखो भाई सेंटर एकदम है मिला हुआ है। हम लोग कभी भी ऐसे ही मिलाते हाथ से, कभी टॉप शॉप नहीं लगाते हम लोग, कभी टॉप शॉप नहीं लगाते, हम लोग हाथ से मिलाते। अगर कभी आप लोग के पास टॉप शॉप नहीं रहा तो आपको कभी ये ट्रिक आप लोग को काम आ सकता है हाथ से मिलाने का। टाइट करो। हाँ टाइट करो। और एक बात ध्यान रखना भाई, कभी भी क्लच टाइट करेंगे तो इंजन उल्टा घूमना नहीं चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। अगर उल्टा इंजन ज़्यादा घूम गया तो मसला हो जाएगा, कैम टूट जाता है, कैम डायरेक्ट टूट जाएगा। बंद गाड़ी पे आप उल्टा इंजन घुमा दिया ना कैम डायरेक्ट टूट जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना आप लोग। ये छोटी छोटी बात आप लोग को बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब नॉलेज मिलता है आप लोग को। थोड़ा सा भी घूमना नहीं चाहिए कैम, उल्टा नहीं घूमना चाहिए इंजन। सीधा घूमेगा मसला नहीं है, उल्टा घूमेगा इंजन तो कैम टूट जाएगा डायरेक्ट। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा टूट जाएगा। सेंटर देखो आप लोग, सेंटर कैसे मिला है, और सेंटर हाथ से मिलाने का कैसे दिख रहा है। सेंटर आप लोग को दिख रहा है एकदम सामने वीडियो पे।
अभी क्लच पूरा टाइट हो गया है। हाँ नहीं भाई, हाँ क्लच पूरा टाइट हो गया है। अभी डायरेक्ट चढ़ाएंगे फिर बताएंगे आपको। हाँ, ये बात को ध्यान रखना भाई, जो बताया मैंने ये गौर करना आप। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, राय दो भाई। अभी गियर चढ़ा रहे, रात हो गया था इसलिए हम लोग क्लच टाइट करके छोड़ दिए। अभी सुबह अभी गियर चढ़ाएंगे। सेंटर रात को देखे थे, अभी देख लो आप लोग। देखो सेंटर ऑफ है, कि हम लोग हाथ से ही मिलाते कभी भी। कभी आप लोग के पास टॉप शॉप नहीं रहा है तो कैसे मिलाने का वो रात को दिखाए थे आपको। हम लोग हाथ से ही मिलाए सेंटर सब। अभी गियर चढ़ा रहे हैं अभी। हाँ नहीं भाई, अच्छा कुमार चलो भाई देखो अभी गियर चढ़ा दिए, बोल्ट लगा रहे अभी। गियर भाई चढ़ गया, अब सिर्फ बोल्ट लगा के मिला देने का है। फिर फाउंडेशन लगाएंगे नीचे का, फिर ऊपर का, फिर एक्सल वक्सल ढकेल के फिर आपको बताएंगे। कुमार राउंडिंग टाइट करके भाई, पूरा राउंडिंग लगा के फिर आपको बताते हैं फाउंडेशन अटका के। ये पीछे का भी फाउंडेशन लग गया है, राउंडिंग भी टाइट हो गई है। इसमें टोटल 6 बोल्ट डालते हैं राउंडिंग के, 1 2 3 4 और ऊपर हेड के नीचे 2। ये ऊपर का भी फाउंडेशन लग गया है, ये वाला फाउंडेशन लग गया है, इधर का लग गया। अब एक्सेल डालेंगे। सबसे पहले छोटा एक्सेल डालेगा अभी। एक्सेल डालेगा अभी, एक छोटा एक्सेल पहले डालने का है। कुमार, ए कुमार, इधर का एक्सेल ढकेल दो बेटा। आजा आजा आजा। एक छोटा एक्सेल डल गया, अभी इधर का एक्सेल डालेंगे। क्या है ना, डीजल फिल्टर बोल रहे हैं।
ये एक्सल भी लग गया, अब इधर का लगाएगा एक्सल टाइट करने के बाद। लग गया, अभी गियर ऑयल डाल रहे भाई, दोनों एक्सल लग गया, गियर ऑयल डाल रहे। बस अभी ये ऊपर का फिटिंग करने का और दोनों साइड का लगा देने का, दोनों साइड का टायर लगा देने का। अभी पूरा फिटिंग करके फिर बता दें आपको। ऑयल भी लगा दिया ना। हो गई भाई CS गाड़ी, मारुति CS पूरी कंप्लीट हो गई। बैटरी वाइट टाइट कर रहे हैं अभी, पूरी अप टू डेट कंप्लीट हो गई है। अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। अपने वीडियो को स्किप मत करो भाई, पूरा देखो, जब भी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ नहीं भाई, उसी में मालूम पड़ेगा क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा मिस्टेक था, कैसे सेंटर मिलाया। अब स्किप कर देंगे तो कैसा मालूम पड़ेगा उसमें। एक बार आप स्टार्ट करो, मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये गाड़ी का अपन ने ऑयल फिल्टर, ऑयल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, कूलेंट सब पूरा चेंज हुआ है इसके अंदर। मेन ये ऑयल है, इंजन ऑयल पूरा चेंज किए। ये एयर फिल्टर है, देखो ये हर सर्विस में चेंज कर देने का एयर फिल्टर। और ये ऑयल फिल्टर है, क्लच बेरिंग इधर, ये क्लच बेरिंग चेंज किया। और ये पूरा फिटिंग हो गया। आपको नीचे से दिखा देते, पहले दिखाए थे आपको मैं, तो ऑयल लीकेज हो रहा था। अभी गियर वेयर डाल के देख लेते नहीं मैं। यहाँ से पहले ऑयल लीकेज हो रहा था, आपको दिखाया था ना, यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था पहले, यहाँ से पूरा ऑयल लीकेज हो रहा था। ये तो मैंने लगाया ऑयल, तो साइलेंसर लगाने के लिए मैंने ऑयल लगाया था जो लीकेज है, पर यहाँ से पूरा ऑयल लीकेज हो रहा था, तो दिखाया आपको मैंने। हो गई कंप्लीट नहीं भाई तुम्हारे सामने देखो कितनी मेहनत की है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ, और कुछ भी पूछना है या बताना है हमसे पूछो, हम बताएंगे उसका। कमेंट करो, जो भी पूछना है मैकेनिकल के ताल्लुकात में, जो भी काम पूछना है आप पूछो बेफिक्र होके, हम सब बताएंगे आपको। ठीक है भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डीजल पेट्रोल दोनों, डीजल पेट्रोल दोनों भाई लोग, मैं और नईम भाई ये जो पूरा गियर खोले थे, इसका क्लच डाले और बैरिंग डाले लीकेज का, उसका ट्रायल मारने जा रहे हैं। एकदम मस्त है, गियर सब जा रहे हैं एकदम मस्त भाई। देखो अभी साथ में मैं नईम भाई के साथ में ट्रायल मारने जा रहा हूँ। नईम भाई चलाएंगे और आपको भी दिखाएंगे चला के। इसका क्या, क्लच पेडल एकदम फ्री हो जाता था, यही काम के लिए हम लोग खोले गियर। उसका अपन को गियर खोले तो अपन इसका है ना बैरिंग चेंज करना पड़ता है, लीकेज उससे ही होता है ज़्यादा करके। जब भी पेडल फ्री हो जाता है, क्या सोचते एयर आ जाता है, तो क्या एयर निकाल लेता अपन नीचे से ना, थोड़ा थोड़ा करके लीकेज होने लग जाता है। आपको तो दिखा है पूरा बैरिंग चेंज किया इसका। अब सही चल रहे ना नहीं भाई? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। बेल्ट लगा लो। थर्ड गियर में है, देखो कैसे मस्के की तरह चल रही है। पैर मेरा इधर है,
इसका क्लच भी डाले ना, कभी भी क्लच पे पैर रख के गाड़ी कभी नहीं चलाने का। कभी नहीं चलाने, उससे उस पे क्या क्लच पे लोड पड़ता है, क्लच गज जाता है, उसमें बैरिंग भी खराब हो जाती है, सब खराब हो जाता है उसके अंदर, तो काम थोड़ा बढ़ जाता है। कभी भी चलाओ एकदम मशीन की तरह जाना, ऐसा पैर हटा लेने का क्लच से। देखो भाई, क्लच से पैर ऐसे हटा देने का। गाड़ी कभी भी चलाओ तो क्लच से पैर हटा के चलाओ, जहाँ पे नीड है, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पे क्लच पे पैर रखो, वरना तो हटा के चलाओ। ये जैसे गाड़ी रुकी, क्लच दबाने का, गियर चेंज करने का, छोड़ देने का, फिर क्लच से पैर हटा दो, चल देगी गाड़ी। अच्छा, क्लच का सिर्फ इतना ही काम है, गियर डाल के छोड़ दो उसको बस। आप क्लच पे पैर रख के चलाएंगे तो क्या क्लच भी घसेगा, ये बैरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दौड़ा के देखते हैं। एक नंबर हो गया इसमें। पूरी कंप्लीट हो गई, आपके सामने पूरा खुला और आपके सामने ही पूरा फिटिंग हुआ, अप टू डेट खुला, अप टू डेट फिटिंग हुआ पूरा। ये फोर्थ है। देखो ऐसे पैर छोड़ के कभी भी चलाने का। अभी सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो पहले से ही क्लच नहीं दबाने का उसको। अच्छा, जैसे नजदीक में गाड़ी पहुंची, जब उन्हें क्लच दबाए, ये सेकंड में डाले और भाई ये छोड़ दिया क्लच, अब गाड़ी चल रही है, ना किसी चीज़ का धड़धड़ा, ना किसी चीज़ का कुछ नहीं। ये क्लच दबाए, थर्ड डाले, पैर छोड़ दिए। जिस तरीके से नईम भाई आपको बता रहे उसी तरीके से ड्राइव कीजिए, जल्दी क्लच का काम आएगा ही नहीं। क्लच का भी काम नहीं आएगा, उसमें एवरेज अच्छा मिलेगा आपको। हाँ, ये देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये अपने पहले क्लच ब्रेक दबा ही दिया। मारे, क्लच दबा दिए, हम्म। क्लच छोड़ दिए, क्लच का काम खत्म हो गया। पूरी तरीके से नईम भाई ने बता दिए। कभी भी अगर क्लच का काम ज़्यादा है तो सिर्फ गियर चेंज करने के लिए ही है। हाँ नईम भाई, हाँ, और कुछ नहीं, गियर चेंज करने के लिए क्लच का काम है। क्या सोचते हैं क्या क्लच छोड़ेंगे तो भागेगी गाड़ी, पर ऐसा नहीं है, गियर चेंज करने के लिए। गाड़ी भगाना है तो एक्सीलेटर दे के भगाएगी गाड़ी को। हाँ नईम भाई, हाँ, उस पर किसी चीज़ पर लोड नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, एवरेज भी अच्छा रहेगा, गाड़ी भी अच्छी रहेगी, क्लच भी अच्छा रहेगा। लाख किलोमीटर तक क्लच चल जाता है। अच्छा ऐसे चलाएगा तो लाख पार होएगा। कोई का ऐसा पैर रख दिया तो उसको तो मालूम पड़ रहा नहीं, पैर रख के चला रहे, क्या घस रहा है, क्या हो रहा है। पैर नहीं रखने का उसको। गाड़ी चल रही भाई, कुछ आवाज़ मालूम पड़ रहा है आपको? कुछ भी आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। गाड़ी पिकअप भी मस्त है, अब एवरेज भी अच्छा देगी। ये क्लच प्लेट पैसे प्लेट अपन ने चेंज कर दिए बैरिंग के साथ साथ। चलो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को आप जितना हो सके कमेंट करो, कुछ भी रहेगा कमेंट करो आप।
कमेंट का रिस्पांस दे के आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ये अपना ही चैनल है, ग्रो करो आप। बस आपका हेल्प चाहिए, आप सब्सक्राइब करो। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब करो।